कार्यक्रम में भारी भीड़ देखकर आजम खान पूरे फॉर्म में नजर आए। एक तरफ उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा तो दूसरी ओर सूफी कॉन्फ्रेंस के आयोजन पर सवाल खड़े किए। इन सारे मुद्दों को लेकर हमारे यूपी ब्यूरो चीफ अशफाक अहमद ने आजम खान से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं। हमारे साथ इस वक्त नगर विकास मंत्री आजम खान, उन्हीं से बात करते हैं। हज कमेटी की तरफ से कुर्रा निकला, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं भाई, सबको मुबारक और सलामती की अपने लिए भी दुआ करें और हमारी सलामती की भी दुआ करें। इस वक्त जो माहौल है हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं, ऐसे में जो लोग हज पे जा रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? हिंदुस्तान के लिए वो क्या दुआएं करें वहाँ पे? वतन के लिए तो दुआ ही करेंगे, बद्दुआ तो नहीं करेंगे। अब जो लोग ये समझते हैं कि बद्दुआ करेंगे, उनके लिए भी दुआ करेंगे कि अल्लाह उन्हें सद्बुद्धि दे, अच्छा सोचें, अच्छा करें, किसी की जबान न काटें, किसी का गला काट कर सर न टांगें। जो माहौल इस वक्त बना हुआ है, एक शक के दायरे में पूरी एक कौम को कर दिया गया है, चाहे वो एक बयान को लेकर हो, चाहे वो कहीं के लेकर हो। लेकिन जब दादरी की बात आती है या झारखंड में भी दो लोगों की बात आती है तो बिल्कुल खामोशी हो जाती है। क्या लगता है आपको, ये बिल्कुल अलग थलग करने की कोशिश है? दूसरी बड़ी आबादी है जिनका इशारा कर रहे हैं आप, और इतनी बड़ी आबादी के साथ ये सुलूक मुल्क के लिए सेहतमंद नहीं है। ताली कभी एक हाथ से बजती हुई नहीं सुनी होगी आपने, दोनों हाथों से बजती है। नुकसान बराबर से न हो तो कम ज्यादा जरूर होगा। मैं ये कोई धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं उसूल बता रहा हूं कि जो लोग माहौल को खराब कर रहे हैं या मुल्क को किसी बड़े इम्तिहान से गुजारना चाहते हैं, वो अपने लोगों के भी दुश्मन हैं। कमजोर 10 मरेंगे तो एक जबर भी मर सकता है, और हो सकता है वो जबर उन 10 से कहीं ज्यादा भारी हो। तो ये जितने फाशिस्ट लोग हैं, ये अपने धर्म वालों के भी हमदर्द नहीं है, उनकी भी जान खतरे में डाल रहे हैं। चाहे गुजरात हो, मुजफ्फरनगर हो, सब जगह कम और ज्यादा का रहा, एक तरफा कहीं नहीं रहा। ऐसा लगता है कि या तो जबान डालने की कोशिश की जा रही है या तो जबान बंद करने की कोशिश की जा रही है। कितनों की करेंगे, कितनों की करेंगे, और कितने दिन हैं? अब कितने दिन हैं? क्या समाजवादी इस लड़ाई को उत्तर प्रदेश से आगे ले जाएगी? दिल है देश का, सबसे बड़ा प्रदेश है, यहीं इस लड़ाई को हम जीत लें तो पूरा देश इससे रास्ता लेगा। एक मैं सवाल और आपसे मैं करना चाहूँगा कि देश का पीएम जब सूफी सम्मेलन में जाते हैं तो तमाम तरह की बातें होती हैं, लेकिन वहीं जब मुसलमानों पर, ख़ास तौर पर मैं मुसलमानों का यहाँ जिक्र कर रहा हूँ, कई तरह के जब हमले होते हैं तो उनकी आवाज़ बिल्कुल बंद रहती है, ना कोई ट्वीट होता है। अगर दुनिया के किसी हिस्से में कोई टीम जीत जाती है तो उनके ट्वीट आ जाते हैं। क्या है ये? क्या मुल्क सिर्फ एक कौम का है? दरअसल उस सम्मेलन में तो सिर्फ ताली बजाने वाले लोग बैठे थे, सवाल करने वाले नहीं थे। खुले माहौल में जब वो जाते हैं तो लोग सवाल करने वाले भी होते हैं। अब बेज़बानों में तो ज़बान खूब चलती है, ज़बान वालों में ज़बान थोड़ा सा एहतियात बरतती है। जब वो अपनों में जाते हैं तब उनकी ज़बान नहीं चलती। एक आखिरी सवाल आपसे करना नहीं चाहिए, फिर भी मैं कर रहा हूँ। ओवैसी साहब ने जो भारत माता की जय पर बयान दिया है, क्या लगता है आपको यह बयान इस वक्त ज़रूरी था? यहाँ और बहुत से काम हैं, दरख्वास्तें हैं, नौकरियाँ मिलनी हैं लोगों को, और बहुत से काम। शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे नगर विकास और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आजम साहब, जिनका साफ ये कहना है कि एक फासिस्ट ताकत है जो अपनी चीज़ों को लागू करना चाहती है, देश में अपनी बातों को लागू करना चाहती है, और वो संघर्ष करते हुए इस चीज़ को लागू नहीं करने देंगे। कैमरामैन नदीम के साथ अशफाक अहमद, जेके चैनल, लखनऊ।